हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आप ही के संबंधित यानी इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में से संबंधित और मैट्रिक परीक्षा में संबंधित बच्चों को कुछ बताने जा रहा हूं, जिसमें बात यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क यानी विलम्ब शुल्क के साथ जमा करने हेतु अवधि जो है विस्तार किया गया है। बच्चों, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं शुल्क जो विलम्ब शुल्क के साथ होगा, जिसका डेट बच्चों जो नहीं कर पाए हैं, जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए 29/10/2024 लास्ट डेट था, जिनको विलम्ब शुल्क के साथ 10/11/2024 अवधि तक विस्तार किया गया है। बच्चों, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। बच्चों, मैं ये कहना बात ये है कि वैसे बच्चे जो बाहर भी रह रहे हैं या जिनको ये पता नहीं है कि मेरा परीक्षा फॉर्म भरा रहा है या नहीं भरा रहा है, इसके लिए मेरे लिंक पे भी जाकर आप देख सकते हैं। और मैं चिट्ठी भी आप लोग को पढ़ के सुना दिया। इसमें आप लोग को विलम्ब शुल्क के साथ है आपको जो भरना है वो आपका 10/11/2024 है। एवं बच्चों, आप ये भी जान लें कि जो विलम्ब शुल्क के साथ भरना है उसके बाद भी आपको परीक्षा संबंधी 11 तारीख से आपका परीक्षा भी है, आप लोग को जैसा कि पता है। और इस परीक्षा को जब तक इस परीक्षा में यानी इसको कहते हैं सेंटअप परीक्षा में अगर आप सम्मिलित नहीं होते हैं तो आपका जो वार्षिक परीक्षा है उसमें आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इस परीक्षा में अगर आप फेल हो जाते हैं या किसी एक विषय का परीक्षा नहीं देते हैं तो आपको अगले विषय में यानी है कि जो इंटर या मैट्रिक बोर्ड है उसमें आप नहीं दे पाएंगे। और सरकार के द्वारा इसके लिए आपको अलग से एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, जिस एडमिट कार्ड को विद्यालय के जहां आप एडमिशन कराए हैं उस विद्यालय में जाकर वहां से एडमिट कार्ड प्राप्त करके और परीक्षा दे सकते हैं। इसको सेंटअप एग्ज़ाम कहा जाता है बच्चों। सेंटअप एग्ज़ाम कराने के बाद देने के बाद फिर आपको सेंटअप के बाद एक और एग्ज़ाम होगा, मतलब कि प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। उसके लिए भी तिथि निर्धारित कर दी गई है बच्चों। उसके लिए जो आपकी तिथि है वो निर्धारित है। और अगर इस तिथि के अंतर 19 से 21 तक जो तिथि निर्धारित है 19/11 से 21/11 तक, उस तिथि में आप फिर से सेंटर एग्ज़ाम भी दे सकेंगे। यानी कि आप कहते हैं कि सेंटर एग्ज़ाम के साथ साथ आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकेंगे। अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप सम्मिलित नहीं होते हैं तो उसमें भी आपका नंबर नहीं जुटेगा और आपको समस्याएं हो सकती है बच्चों। इसलिए इस बात को ध्यान रखें और ध्यान से सारी चीज़ को सुनें और करें। अगले वीडियो जब नए आएंगे अगर किसी तरह का, तो मैं आपको फिर पुनः इस बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जो आपसे संबंधित जो बातें मैंने बताई वो बातें को आप ध्यान से देखेंगे। कहने का मतलब है कि सेंटअप परीक्षा जो हमने बताया बच्चों, इसको कहा जाता है पटना कार्यालय के द्वारा एक लेटर निकाला गया है या एक पेपर का कटिंग है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से नवंबर में इंटरमीडिएट का सेंटअप परीक्षा ली जाएगी। इसमें जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं तैयारी शुरू हो चुकी है। 11 नवंबर से परीक्षा शुरू होगी और समिति ने परीक्षा शुरू होने की तिथि और सूचना जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से भी विषयवार सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा की तिथि भी जल्द ही जानकारी दी जाएगी। अभी उसकी परीक्षा की तिथि घोषित की गई है ज़रूर, लेकिन आपको रूटीन नहीं आया है। परीक्षा में 75% उपस्थित वाले छात्र ही शामिल होंगे और सभी डीओ को भी ये पत्र उपलब्ध कराया गया है कि अगर इसमें जिन बच्चों का या जो बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे उनको मुख्य परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप देखते रहें और बने रहें। मैं अब रखता हूँ, तब तक के लिए मैं
मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। फिर अगले वीडियो के साथ मैं आऊँगा, तब तक लाइव